क्वेश्चन है x and y are distinct integers. Okay, x is between 1 and 25, y is between 1 and 25. Then number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5. Okay, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ये जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 25, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसे जैसे 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली हम जितने भी नंबर्स हैं उनको 5 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, 5 इन मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है, मल्टीपल ऑफ ये आई इज सम इंटीजर, ओके, प्लस 3 के फॉर्म में हो सकता है, फिर 5 इंटू सम इंटीजर प्लस 4 के फॉर्म में हो सकता है। जैसे जैसे हमारे पास ये 1 to 5 है तो देख सकते हैं जैसे कि 1 को यहाँ पे देखेंगे, 1 किस फॉर्म में है, 5i+1 के फॉर्म 1 है, 2 5i+2 के फॉर्म में, ये 3 के फॉर्म में, 4 हमारा 5 क्या है, ये 5 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में। इसी तरीके से सबको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट ग्रुप में, मीन्स टोटल 5 ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे 1 से लेकर 25 के नंबर्स को, ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो देखिए ये आएगा आपको 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में आप देखिए कितने, हर एक ग्रुप में 5-5 मेंबर है, देख रहे हैं आप, हर एक ग्रुप में 5-5 मेंबर है, ठीक है। ओके, अब x और y डिस्टिंक्ट होना चाहिए और हमें सेलेक्ट करना है इनमें से ही कुछ, इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारा x+i 5 का क्या हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या लग रहा, जैसे कि अब एक काम करते हैं हम, जैसे अगर हम x को, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारा x और y दोनों 5i वाले फॉर्म से सेलेक्ट किया जाए, ओके, अगर ऐसा हम सोचे कुछ इस तरीके से कि x एंड y दोनों के दोनों ये जो 5 वाले मेंबर्स के मेंबर हो जाए, समझे कि नहीं। तो ऐसे केस में क्लियरली दिख रहा है कि x+y ऑब्वियसली 5 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में आएगा। जैसे कि अगर x और y 5i ग्रुप का मेंबर है तो ऑब्वियस है x को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर i1, y को लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर i2। तो x+y हमारा क्या हो जाएगा, 5 को कॉमन ले लेंगे, i1+i2, तो दिख रहा है कि x+y 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, तो ये एक सिचुएशन हो रहा है, इसको हम केस 1 लिखते हैं। अगर x+y को 5 से डिविजिबल होना है तो एक सिचुएशन ये है कि x और y दोनों 5i के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब x एंड y को कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे केस 1 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास टोटल क्या है, 5 मेंबर है 5i में, तो सबसे पहले x को सेलेक्ट करते हैं। तो x के लिए क्या 5 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब y के लिए जो भी, अब x का मेंबर, सपोज x 5 है तो अब बाकी के जो 4 है उनमें से कोई एक मेंबर y होगा। तो केस 1 के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन, केस 1 मतलब जब हमारा x और y दोनों 5i ग्रुप का मेंबर है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो रहा, 20 हो रहा, ठीक है। और कोई सिचुएशन हो सकता है क्या जिससे कि हम x+y जो है हमारा 5 से डिविजिबल हो जाए, चलिए देखते हैं। तो अब केस 2 को लेते हैं, केस 2, अगर मान लीजिए हमारा सपोज x, जैसे देखिए ये इनको ग्रुप बनाते, जैसे अगर 5i को, ठीक है, 5i को अगर 5i+4 के साथ ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एक सेकेंड केस है, क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे केस 2, x बिलोंग्स टू 5i+1 एंड y बिलोंग्स टू 5i+4। तो ऐसे केस में भी हमें क्या मिलेगा, x+y 5 का डिविजिबल होगा। तो इस वाले सिचुएशन में नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो अगेन 5i+1 हमारे पास कितने
मेंबर्स है 5, 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं x के लिए। और y 5i+4 में भी 5 मेंबर्स हैं, किसी x को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन केस 2 के लिए हो गया। अब थर्ड केस क्या हो सकता है? तो थर्ड केस हो सकता है कि अब मान लीजिए x 5i+4 का मेंबर हो गया और y हमारा 5i+1 का मेंबर हो गया। तो इस केस में भी नंबर ऑफ सिलेक्शन केस 2 जैसा ही आएगा, है ना? सेम आए वैसे ही आएगा 5c1 इंटू 5c1। तो ये थर्ड केस हुआ। अभी और 2 केसेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, जैसे फोर्थ केस क्या होगा? फोर्थ केस जैसे हम लोगों ने 5i और 5i+1 एंड 5i+4 को लिया, वैसे ही 5i+2 एंड 5i+3 इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5 से मीन्स 5 कॉमन आ सकता है अगर इन दोनों को ऐड करें तो फोर्थ केस क्या? फोर्थ केस व्हेन x बिलोंग्स टू 5i+2 एंड y बिलोंग्स टू 5i+3। तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में भी x प्लस वाई ऐसा ऐड करेंगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए x के लिए i1 है, ओके, y के लिए i2 है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 5 को कॉमन लिया जा सकता है। और 5 का कॉमन लेने का मीनिंग क्या हुआ कि x प्लस वाई 5 से डिविजिबल है। तो इस केस में, अब इस केस के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो नंबर ऑफ सिलेक्शन अगेन सेम लाइक केस 2 केस 3, क्योंकि 5i+2 में भी 5 मेंबर्स हैं, 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड 5i+3 में भी 5 मेंबर है, किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। और लास्ट जो एक केस दिख रहा मुझे, अब ये लास्ट केस है, ओके, केस 5 when x belongs to 5i+3 and y belongs to 5i+2। तो यहाँ भी सेम नंबर ऑफ सिलेक्शन आने वाला है, ओके, नंबर ऑफ सिलेक्शन इज सेम, अगेन सेम 5c1 इंटू 5c1। अब सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ तो मैंने क्या किया था, ऐड कर दिया था 20। और सभी सिचुएशन केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 इन सब में 5c1 ही है। तो एक काम करते हैं, सबको जब ऐड करेंगे तो 4 इंटू 5c1 इंटू 5c1, ओके, इट मीन्स इट इज़ 20 प्लस 4 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 5, ये 5 इंटू 5। तो आंसर इज 120 आंसर हो जाएगा, ठीक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।